सरकार के द्वारा जो ये मान्यताएं दी जाती हैं किसी हॉस्पिटल को गर्भपात के लिए, वो विशेष परिस्थिति के लिए दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि गर्भ में शिशु की मृत्यु हो जाना या और कोई ऐसी संकटनीय स्थिति पैदा हो जाना जिसमें गर्भपात करना अनिवार्य हो जाता है, उसमें डॉक्टर्स के द्वारा गर्भपात किया जाता है। लेकिन वैसे अगर हम कहें तो गर्भपात की दवाइयां, गर्भपात किया जाना या भ्रूण को जांच करवाना तक सरकार के नियम के अनुसार जो है एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन जैसे हमारे साथी एडवोकेट ने हमारे सामने मुद्दा लाके रखा कि प्राची हॉस्पिटल है, ये उन्होंने एक पोस्टर मेन गेट पे लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हॉस्पिटल ने खुद ही अपना नाम डाला हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे को वो इस चीज का क्लेम करें कि आपने हमारे हॉस्पिटल की बदनामी करी, बट मैं तो उनकी एडवर्टाइजमेंट करने में शायद हेल्प ही कर रहा हूं। उन्होंने अपना क्लियरली नाम मेंशन किया हुआ है प्राची हॉस्पिटल के द्वारा। प्राची हॉस्पिटल सरकारी मान्यता प्राप्त गर्भपात केंद्र। अगर आप जाकर के देखेंगे तो उन्होंने ये मेन एंट्रेंस जो हॉस्पिटल की है, बाहर ही वहां पर ये विज्ञापन लगाया हुआ है, आम जन को ये बताने का प्रयास किया हुआ है कि यहाँ पर गर्भपात किया जाता है और हम सरकार से रजिस्टर्ड है। अगर आप देखें उनको ये मान्यता 2023 में ही मिली है, लाइसेंस नंबर दे रखा है उनका MTP/FBD/2023/37। नीचे लिख दिया गवर्नमेंट अप्रूव्ड MTP सेंटर और ऊपर दे दिया सरकारी मान्यता प्राप्त गर्भपात केंद्र। यानी कि ये एक हमारे समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि यदि आप कन्या भ्रूण हत्या कराना चाहते हो, अगर आप अपने भ्रूण की हत्या कराना चाहते हो, गर्भपात कराना चाहते हो, तो हमें सरकार ने एक लाइसेंस दे रखा है, हम इस गर्भपात को करने के लिए बैठे हैं, यहां पर आए और अपना गर्भपात कराएं। तो इस तरीके का जो विज्ञापन है, IMA को भी हमने लेटर लिखा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी चाहिए कि ऐसे डॉक्टर्स जिनको हम भगवान मानते हैं। फरीदाबाद में सरकारी अप्रूव्ड गर्भपात केंद्र चल रहा है, लेकिन इस तरीके से परमिशन जो दिया गया है प्रशासन की तरफ से, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सुनकर भी आप एक बार चकित हो जाएंगे कि ये किस तरीके से अप्रूवल मिला और इसका प्रॉपर तरीके से व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है। और ऐसे जगह पे एक निजी हॉस्पिटल में इस तरीके से प्रचार प्रसार करके बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर लोगों को बताया जा रहा है कि हम इस तरीके से गर्भपात कराते हैं, लेकिन सरकार की देखरेख में। इसके बारे में जानने के लिए दरअसल मैं बताऊं कि इस मामले को लेकर दरअसल हम कई डॉक्टरों से भी बात किया है। उसके बाद से लीगल टीम आप देखेंगे यहाँ पे द लीगल हेल्प, जो कि डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट और उनकी पूरी टीम यहाँ पे बैठी है। इनसे हम जानेंगे कि इस तरीके से फरीदाबाद में सरकारी अप्रूव्ड गर्भपात केंद्र का जो एक निजी हॉस्पिटल के द्वारा एक पोस्टर लगा के खुलेआम मुख्य गेट पे इस तरीके से जब पोस्टर लगा के लोगों को पब्लिसाइज किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, वो भी ऐसे जगह पे जहां मौके पर बगल में एक कॉलेज भी है और भी रिहायशी एरिया है। ऐसे जगह पे इस तरीके के जब एक प्रचार करना कितना सही है, इसके बारे में हम जानते हैं। डॉक्टर तरुण अरोड़ा और उनकी टीम जो है यहाँ पे एडवोकेट जो बैठे हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित किया है और आपकी जो टीम है, ऐसा शहर में सुनने में आ रहा है कि एक निजी हॉस्पिटल में सरकारी अप्रूव्ड गर्भपात केंद्र का एक सेंटर खोला गया है और बड़े पोस्टर लगा के इसका व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? जी, मैं मनसा पासवान एडवोकेट हंसवाहिनी की चेयरपर्सन हूँ। मैं आज ये मुद्दा लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। एक हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल प्राची हॉस्पिटल, जिसमें वो एक एडवर्टाइजमेंट करता है और साफ साफ तौर पे ये लिखता है कि हमारे यहाँ गर्भपात करवाया जाता है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो ये कहाँ तक सही है? क्या हम ऐसा लिख के बोर्ड ऐसे एडवर्टाइज कर सकते हैं? तो इसी चीज के लिए मैं आज ये कॉन्फ्रेंस मैंने की है आप लोगों के सामने। ये बात मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ या जनता तक पहुंचाना चाहती हूँ ये बात कि मतलब आप लोग एक तरफ तो नारा लगाते हैं कि भ्रूण हत्या पाप है, दूसरी तरफ आप एडवर्टाइजमेंट करते हो और सामने बोर्ड लगा के एकदम मेन एंट्रेंस पे बोर्ड लगा के आप दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे खुलेआम गर्भपात करवाया जाता है और इसके लिए सरकार भी हमें लाइसेंस दे चुकी है। तो मैं आगे बाकी है सारी जानकारी ये बताएंगे मेरे सीनियर हैं एडवोकेट तरुण अरोड़ा। सरकार के द्वारा जो ये मान्यताएं दी जाती हैं किसी हॉस्पिटल को गर्भपात के लिए, वो विशेष परिस्थिति के लिए दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि गर्भ में शिशु की मृत्यु हो जाना या और कोई ऐसी संकटनीय स्थिति पैदा हो जाना जिसमें गर्भपात करना अनिवार्य हो जाता है, उसमें डॉक्टर्स के द्वारा गर्भपात किया जाता है। लेकिन वैसे अगर हम कहें तो गर्भपात की दवाइयां, गर्भपात किया जाना या भ्रूण को जांच करवाना तक सरकार के नियम के अनुसार जो है एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन जैसे हमारे साथी एडवोकेट ने हमारे सामने मुद्दा लाके रखा कि प्राची हॉस्पिटल है, ये उन्होंने एक पोस्टर मेन गेट पे लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं।
हॉस्पिटल ने खुद ही अपना नाम डाला हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे को वो इस चीज का क्लेम करें कि आपने हमारे हॉस्पिटल की बदनामी करी है, बट मैं उनकी एडवर्टाइजमेंट करने में शायद हेल्प ही कर रहा हूं। उन्होंने अपना क्लियरली नाम मेंशन किया हुआ है प्राची हॉस्पिटल के द्वारा। प्राची हॉस्पिटल सरकारी मान्यता प्राप्त गर्भपात केंद्र। अगर आप जाकर के देखेंगे तो उन्होंने ये मेन एंट्रेंस जो हॉस्पिटल की है, बाहर ही वहां पर ये विज्ञापन लगाया हुआ है, आम जन को ये बताने का प्रयास किया हुआ है कि यहाँ पर गर्भपात किया जाता है और हम सरकार से रजिस्टर्ड है। अगर आप देखें उनको ये मान्यता 2023 में ही मिली है, लाइसेंस नंबर दे रखा है उनका MTP/FBD/2023/37। नीचे लिख दिया गवर्नमेंट अप्रूव्ड MTP सेंटर और ऊपर दे दिया सरकारी मान्यता प्राप्त गर्भपात केंद्र। यानी कि ये एक हमारे समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि यदि आप कन्या भ्रूण हत्या कराना चाहते हो, अगर आप अपने भ्रूण की हत्या कराना चाहते हो, गर्भपात कराना चाहते हो, तो हमें सरकार ने एक लाइसेंस दे रखा है, हम इस गर्भपात को करने के लिए बैठे हैं, यहां पर आए और अपना गर्भपात कराएं। तो इस तरीके का जो विज्ञापन है, IMA को भी हमने लेटर लिखा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी चाहिए कि ऐसे डॉक्टर्स जिनको हम भगवान मानते हैं, हम जानते हैं कि वो दूसरे भगवान हैं, हमारी जान बचाने का काम करते हैं, ऐसे में ये गर्भपात केंद्र का विज्ञापन डालना कहां तक सही है? ऐसे डॉक्टर्स के लाइसेंस तक सस्पेंड किए जाने चाहिए, उनके ऊपर आगामी कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिसको लेकर के आज हमने CMO साहब को भी पत्र लिखा है, DC साहब को भी नोटिस भेजा है और हॉस्पिटल को भी नोटिस भेजा है। दूसरी बात खास ध्यान देने योग्य ये है कि इस हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में ही स्कूल्स भी है गवर्नमेंट और साथ में एक प्राइवेट और निजी अपना विश्वविद्यालय महाविद्यालय भी है, कॉलेज, जहां पर हजारों छात्र पढ़ने आते हैं। हम अपने छात्रों को क्या सिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपने गर्भपात कराना है तो आप यहां पर आ जाए। ऐसे में हमारे जो PNDT डिपार्टमेंट है बादशाह खान हॉस्पिटल का, जिन्होंने ये लाइसेंस इनको अप्रूव करके दिया, हमारे माननीय सिविल सर्जन साहब फरीदाबाद के, उनको चाहिए था कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है कि हमारा प्रशासनिक अधिकारी, चलो लाइसेंस आपने दिया, विशेष परिस्थितियों के लिए दिया, लेकिन इस तरीके से उसका प्रचार कराना, जनता को भ्रमक प्रचार करते हुए भ्रूण हत्या का लाइसेंस ले लेना, ये उस तरीके से है जैसे सरकार के द्वारा सेटलर हाउसेस के लाइसेंस दिए जाते हैं जहां पर पशुओं को मारा जाता है। अब हमारी सरकार क्या बच्चों को और भ्रूण को मारने का भी लाइसेंस देने लगी है? डॉक्टर साहब, इस तरीके से जो संज्ञान में आया, वैसे तो आप बता रहे हैं कि ये एक तरीके से प्रोहिबिटेड है, बैन है, लेकिन पब्लिकली इस तरीके से नोटिस निकालना कितना सही है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया कि अगर हम एज पर गवर्नमेंट रूल हो जाए तो ये विशेष परिस्थिति के लिए होता है, और उसमें भी अभी आपके संज्ञान में होगा कि एक 11-12 साल की बच्ची जो एक रेप के कारण गर्भवती हो गई, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात करने की अनुमति नहीं दी। ऑनरेबल कोर्ट ने डिनाई कर दिया, ये बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। और ऐसे में इस प्रकार का विज्ञापन हमारे माननीय न्यायालयों को ये देखना चाहिए कि इस तरीके के डॉक्टर्स क्या काम कर रहे हैं, और हम इनके जो डॉक्टर्स ओनर हैं हॉस्पिटल के और जिनको PNDT का लाइसेंस मिला है और जिनके द्वारा दिया गया है, उनको आज आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि इस प्रकार के भ्रमक प्रचार और ऐसे लोगों को लाइसेंस देना बंद कर दें, अन्यथा जो माननीय न्यायालय के अंदर के खिलाफ मामला दायर करवाया ही जाएगा। लेकिन इस तरीके की जानकारी जब मिलती है तो कहीं ना कहीं जो BT की जो टीम है उनकी गोपनीय रखती है, जो जानकारी देने वाले हैं, और जाके छापा मारते हैं, और ये पब्लिकली इस तरीके से इससे ये साबित हो रहा है कि छापा वहां मारा जाता होगा जहां से उन टीम को पैसा ना मिलता हो। यहाँ तो खुलेआम गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया, खुलेआम बाहर साफ साफ शब्दों में लगाया हुआ है सरकारी मान्यता प्राप्त गर्भपात केंद्र। तो यहाँ पर कोई छापा लगाने का मतलब ही नहीं होता। अगर उनको छापे का डर होता तो इस तरीके से ओपनली चैलेंज नहीं होता ना। उन्होंने परमिशन ग्रांट करा ली है, परमिशन ग्रांट करा के शायद CMO साहब के इससे भी साइन करवा ली। अभी तो ये अच्छा है कि थोड़ी सी शर्म उन डॉक्टर साहब में बाकी है, उन्होंने ये नहीं लिखा कि यहाँ पर हर प्रकार के गर्भपात किए जाते हैं। एक डॉक्टर से भी पर्सनली बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इनको नंबर मिला है और ये लिख सकते हैं ऐसा, तो इस पे क्या आप लीगल तरीके से क्या? देखिए सर, लिखा जा सकता है, लेकिन लिखने का एक हर चीज का तरीका होता है। हर हमारे जो सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा डॉक्टर अगर ये लिखेगा गर्भपात केंद्र, तो ये तो अबॉर्शन सेंटर खुलेआम वो चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अबॉर्शन सेंटर चलाने के लिए परमिशन ग्रांट की गई है। उन्हें इस चीज की परमिशन दी गई होगी कि यदि कोई ऐसा केस आता है जहां पे गर्भपात जरूरी है, वहां आप गर्भपात करें, ना कि उनको इस सेक्टर हाउस की तरह एक लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया कि आप यहाँ पे करके भ्रूण हत्या करें। का तो टाइटल जो है वो मेरी PhD के बेसिस पे है। मैंने लॉ में PhD करी है, इसलिए मेरे नाम के साथ टाइटल डॉक्टर जुड़ा हुआ है। मैं डॉक्टरी प्रोफेशन से नहीं हूँ, मैं एडवोकेट एक्ट में रजिस्टर्ड हूँ, एडवोकेट हूँ, और मेरी जो PhD है वो क्रिमिनल लॉ से है। दूसरी बात, इस प्रकार का देखो, मैंने वही बताया आपको, लाइसेंस दिया जाना जरूरी होता है क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे गर्भपात बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुले में इस प्रकार के प्रचार करें कि गर्भपात किए जाते हैं। यहाँ पर एक तरफ सरकार कहती है कि भ्रूण हत्या पाप है,
दूसरी तरफ सरकार कहती है कि यहाँ पे कन्या भ्रूण की जांच नहीं की जाती। तीसरी तरफ ऐसे हॉस्पिटल ऐसे लाइसेंस लेकर के लिखते हैं कि गर्भपात केंद्र चला रहे हैं हम, और वो भी मेन एंट्रेंस पे। तो ये हमारे समाज पे बहुत दुष्प्रभाव करने वाली चीज है। हाँ जी, पास में ही 2-3 महाविद्यालय हैं, जैसे डीएवी मैनेजमेंट वहीं पर है कॉलेज, डीएवी कॉलेज भी वहीं पर है, साथ में सामने ही सरकारी स्कूल भी है, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी वहीं पर है। ये समाज के उस प्रत्येक व्यक्ति पर एक तरफ तो एमटीपी की जो किट है उसको भी सरकार ने बैन करा हुआ है, वो भी नहीं मिलती, और दूसरी तरफ इस प्रकार के विज्ञापन करना न केवल हमारे समाज को बिगाड़ने खराब करने का काम करते हैं, बल्कि एक भ्रामक प्रचार करके भ्रूण हत्या में भी बढ़ावा करते हैं। अब क्या कुछ कहेंगे, क्या आपकी डिमांड है, क्या मांग? देखिए, आज हमने लीगल नोटिस तैयार कर लिए हैं माननीय सीएमओ साहब से, माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब के लिए और माननीय जिला उपायुक्त साहब के लिए, जिसमें हमने उनको 2 दिन का समय दिया है कि ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसमें ऑनरेबल कोर्ट में 91 सीपीसी के अंदर मामला दायर करवाएंगे और ऐसे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के अगेंस्ट कार्रवाई की मांग करेंगे। मैं किसी डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं खुद डॉक्टर्स का सपोर्ट करता हूं, वो दूसरे भगवान है, लोगों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं, लेकिन वही डॉक्टर्स सेटलर हाउस की तरह गर्भपात करने तक का काम करेंगे तो हमारी मजबूरी हो जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।